सब तलावत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया सबके तशरीफ़ आवरी का, जनाब मेम्बरान का। तो सच साहब शुरू करें। जी हमारे एक ऑनरेबल मेंबर ऑन इन्विटेशन है, वो जूम पे हमें उन्होंने ज्वाइन किया। मैडम आमना आप हैं यहाँ पे? जी डिपार्टमेंट से जो आए हैं वो अपना तारुफ करा दें और इस बिल के बारे में कमेटी को ब्रीफ करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम वकार अज़ीम है, मैं स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग हूँ जी। मैं आपको इसके बिल के ऊपर रिप्रेजेंटेशन दूंगा और आई रन यू थ्रू दिस रिप्रेजेंटेशन जी। वकार अज़ीम सर। सर ये जो बिल है, इसकी जो स्पिरिट है, जो इंटेंडेड फ्लो है, वो आगे चाहिए, स्लाइड पे जाइए कुछ। ये प्रोवाइड करता है फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी सर। ये सर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता दूँ। ये चीफ मिनिस्टर मैडम का विजन है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसी सुप्रा रेगुलेटरी बॉडी हॉर्टिकल्चर की सूरत में मौजूद हो, जो कि हमारे तमाम टू स्टार्ट विद द डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स वहाँ पे, और हमारी जो एग्जिस्टिंग अभी जो अथॉरिटीज़ हैं जिनको हम इस एक्ट के तहत एजेंसीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, वहाँ पे एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वो इक्विटेबल हो, वहाँ पे जो पॉलिसी है वो यूनिफॉर्म हो, उसका रेगुलेटरी मैकेनिज़्म बहुत बेहतर हो, उनके जो इश्यूज़ प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एक फ़ोरम जो है वो इफ़ेक्टिव फ़ोरम अवेलेबल हो। तो ये उनकी एक ऐसी विजन है जिसके तहत हम ये बिल लेके यहाँ पे आए हैं, और हम ये जो सुप्रा बॉडी के तौर पे यहाँ पे जो अथॉरिटी क्रिएट करने जा रहे हैं सर। आगे चलिएगा। ये सर इसका शॉर्ट टाइटल है जिसको हम इस एक्ट को बोलेंगे जी कि ये एक्ट कहलाएगा सर द पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2025 सर। इट्स एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द पंजाब एंड इट अप्लाइज टू द एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौर, एरियाज नोटिफाइड अंडर द रिपील्ड एक्ट, जो कि अभी रिपील होगा सर, एंड अदर एरियाज एज द गवर्नमेंट में by notification in the official gazette specify under this act। इस एक्ट के तहत सर हम इसको तमाम इसकी जो एक्सपेंशन है हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़ की तमाम डिस्ट्रिक्ट तक इंशाल्लाह एक्सपेंड कर सकेंगे जी। आगे चलिएगा। इसके अंदर सर साथ ही कुछ की डेफिनेशंस हैं, और की डेफिनेशंस को अगर आप इजाज़त दें तो हम स्किप कर लेते हैं जी। आगे चलिएगा, आगे उस पर जी। यहाँ पे सर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी है कि गवर्नमेंट एक अथॉरिटी को नोटिफाई करेगी और ये एक बॉडी कॉरपोरेट होगी सर, और इसकी सर जो कॉम्पोजिशन है इट इज़ हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर पंजाब सर। अगली स्लाइड पे जाइएगा। अ पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ये वाइस चेयरपर्सन होंगे सर उसके, चेयरपर्सन ऑफ ईच एजेंसी सर। ये इन एजेंसीज़ की बात होगी जो इस सुप्रा बॉडी के नीचे काम करेंगे जी। हम जब उसकी कॉम्पोजिशन पे आएंगे तो यहाँ से ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। एक सेकंड, ये जो है अभी हमने एक बिल पास किया साथ ही प्राइस कंट्रोल, और उसमें 3 मिनिस्टर्स को उस काउंसिल का मेंबर बनाया गया था। इसमें कोई मिनिस्टर कंसर्न जो हैं या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कंसर्न इसके मेंबर नहीं हैं हाउसिंग के, वो क्या नहीं होने चाहिए इसमें मेंबर? सर हमारे पास जो एजेंसी की कॉम्पोजिशन है उसके अंदर हमारे पास हेड करने के लिए जो वाइस चेयरपर्सन है, वहाँ हम आसानी से ये जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे इस फोरम की वो भी हो सकती है, और रिलेटिव कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की भी हो सकती है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में,
तो जैसे आप मुनासिब समझें कि हम अकॉर्डिंगली अगर आप सजेस्ट करते हैं तो हम इसके अंदर भी देना नहीं, चाहें इसके तो आप अंदर इसको- लॉ डिपार्टमेंट बताएं कंसर्न मिनिस्टर या कंसर्न पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इसके मेंबर एक्स ऑफिशियो होने चाहिए। पॉलिसी डिसीजन ऑफ द डिपार्टमेंट है कि इसमें किस किस को रखना है उसमें अपनी ये अथॉरिटी में। जी, ये पॉलिसी तो कमेटी भी दे सकती है ना। प्रपोजल तो दे सकते हैं सर, ये सर बिल्कुल कर कर सकते सकते हैं चेयरमैन साहब, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑथराइज हैं, आप बनाएं। हैं। जी कर सकते हैं, जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, सर इसके अंदर जो प्रपोज कर सकते हैं। ये नोट कर लें जी। सर मिनिस्टर हाउसिंग और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हाउसिंग। नहीं रिप्लेस करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसमें कोई फ़र्क आया है क्या, ये ज़रा बता दीजिए। सर जुरिस्डिक्शन उसकी भी आलमोस्ट सेम है सर, लेकिन उसके अंदर हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे। उसके तहत क्रिएट होने वाली तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, उनको ओवरसी करने के लिए एक सुप्रा बॉडी नहीं है। वो उनकी पीस मील में हमारे पास इश्यूज प्रॉब्लम्स चीज़ें अवेलेबिलिटी ऑफ बजट, प्रोविज़न ऑफ बजट चीज़ें वो इस तरह से हमारे पास आती थी। कोई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है सर, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं था। अभी जो सुप्रा बॉडी क्रिएट की गई है ये इन तमाम जो भी हार्टिकल्चर एजेंसीज नीचे बनेंगी उनको ये ओवरसी करेगी सर। यहाँ पे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं वो भी इक्विटेबल हो जाएंगे। ये जो कई दफ़ा बहुत सारे लोग नेगेटिव कोपिंग भी होती है कि लाहौर में बहुत ज़्यादा बजट लग रहा है, लाहौर बहुत खूबसूरत है बाकी नहीं है, तो इसकी सर अगर एक बॉडी इसको ओवरऑल देखेगी तो वो इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी कर पाएगी सर। वरना जहाँ कहीं पे ये प्रायोरिटीज़ कई दफ़ा बहुत पीछे चली जाती हैं वहाँ पे इस तरह के इशूज़ अब यहाँ पे नहीं आएंगे। तो सीएम साहब का ये विज़न है कि हम इसको एक इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे लेके जाएं। हमारा हर डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पे हार्टिकल्चर अथॉरिटी हो वो उतना ही खूबसूरत हो जैसे लाहौर है, और अगर लाहौर की पॉलिसी को हम रेप्लिकेट वहाँ पे बाकी जगहों पे कर सकते हैं तो ये इसी के थ्रू हो जाएगा। इसमें जो ये आपकी एप्लीकेशन वाली क्लॉज है उसमें इट अप्लाइज टू द एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौर, यहाँ से थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है जैसे ये अथॉरिटी सिर्फ लाहौर के लिए बन रही है। नहीं सर, इसको स्पेसिफाई करने की क्या ज़रूरत थी? इसके ऊपर सर मैं गुजारिश करता हूँ सर, उमर फारूक एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग। सर ये जो हमारा 2012 का एक्ट था उसके अंदर सर मैं गुजारिश कर रहा था कि जो हमारा 2012 का एक्ट था उसके अंदर ये इस तरह से लिखा हुआ है कि इट एक्सटेंड टू दी एरियाज़ ऑफ लाहौर, और उसके बाद गवर्नमेंट जहाँ चाहे नई अथॉरिटी बना सकती है। ये 2012 में लिखा हुआ था, तो उसको यहाँ पे ठीक किया गया है, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है और बताया गया है कि लाहौर उसके अदर एरियाज़, क्योंकि पहले बना हुआ है 2012 के एक्ट के तहत हमारी 11 अथॉरिटीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो उसको इसके अंदर मर्ज करने के लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अदरवाइज़ ये इसके लिखने का ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि ये लाहौर है और उससे कोई रेलेवेंट बाकी चीज़ है सर। थ्री में लिखा हुआ है जी, अगर हम इसको मिला के पढ़ें ना तो इट अप्लाइज टू द एरियाज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौर। बताएं इसको हम ऐसे कर दें, इट अप्लाइज टू द एरियाज एज द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल विल स्पेसिफाई, तो पुराने तो वो वाला ऑटोमेटिकली लाहौर पे भी हो जाएगा और बाकी भी हो जाएगा। पिछला रिपीट करना है ना सर, पीछे वाला। इसमें गुजारिश ये है सर कि जो डिस्ट्रिक्ट लाहौर है इसकी हद तक तो बाय विर्चू ऑफ दिस एक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब गवर्नमेंट समझती है कि इसकी एक्सटेंशन लाहौर से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ानी है तो वो थ्रू नोटिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन इस क्लास के लिखे जाने से जो एजेंसी की वर्किंग है अगर उस रेलिवेंट प्रोविज़न को हम देखें तो वो अफेक्ट नहीं होती है। एजेंसीज़ जिस एरिए के लिए इस्टेब्लिश हुई हैं उस एरिए में ही वो काम करती रहेंगी। ये सेक्शन देखें 8 सर,
Upon commencement of the act, the authorities reflected in column 1 below shall be deemed to have been established as agencies as reflected in column 2 below and continue to work as agencies in the areas for which they were established. जी जी या बतौर एजेंसी काम करेगी, सर, ये ज़रा क्लियर कर दें। सर ये जो एजेंसीज़ पहले अथॉरिटीज़ बनी हुई थी, ये इस कॉलम 1 में रिफ्लेक्टेड हैं, 9 हैं, 10 हैं, वो ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के तौर पर थी। हर एरिया में इंडिपेंडेंट बॉडी थी, जो जिस तरह उन्होंने कहा, और हर एक चूँकि ऑटोनोमस बॉडी थी तो वो अपने अपने तौर पर काम कर रही थी। अब ये है कि ये जितनी भी 11 हैं, ये अथॉरिटी से ख़त्म होके एजेंसी बन जाएंगी और उनकी ऑटोनॉमी ख़त्म हो जाएगी एंड दे विल वर्क अंडर द अथॉरिटी। जी, अब ओवरऑल एक ही अथॉरिटी होगी जो इन सारी एजेंसीज जो हैं उसके नीचे काम कर रही होंगी, यानी कि ये दोनों अब अलग नहीं होंगी, उनकी कोई ऑटोनोमस उस तरह का स्टेटस नहीं होगा, ऑटोनोमस स्टेटस सिर्फ अथॉरिटी का होगा। और जो फंक्शंस हैं ओवरऑल इस एक्ट के तहत, वो अथॉरिटी थ्रू द एजेंसीज़ वो एग्जीक्यूट करा रही होंगी और एजेंसीज़ अंडर द अथॉरिटी एग्जीक्यूट कर रही होंगी। ये इसका मेकनिज़म है और इसमें कोई यानी कि क्लासेस का आपस में उस तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सर, इसको अगर मज़ीद एक्सप्लेन करें तो ये इसकी फील्ड फॉर्मेशन होगी, जो एजेंसीज़ होंगी वो फील्ड फॉर्मेशंस होगी। करंटली अभी हमारे पास 11 हैं, जो कि जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे तो नंबर इनका बढ़ता जाएगा। चेयरमैन साहब, एक मैं सिर्फ सादा सा एक सवाल मैं करता हूँ कि हमें आप सादा अल्फाज में समझा दें कि PHA पहले काम कर रहा है, लाहौर में भी काम कर रहा है, मुल्तान में भी काम कर रहा है, गुजरावाला में भी काम कर रहा है, वो PHA का अदारा मौजूद है, वो आपने बताया कि 2011 के कानून के मुताबिक वो काम कर रहा है, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत पेश आ रही है कि हम ये अथॉरिटियाँ बना रहे हैं? ये ज़रा हमें एक्सप्लेन कर दें। वो जो पहले काम कर रहे हैं, क्या वो काम दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, या इसमें क्या फ़र्क है? इस कानून के लाने से क्या उन अथॉरिटियों में क्या फ़र्क आएगा? ये ज़रा सादा अल्फाज में चेयरमैन साहब की, हम जितने पार्लियामेंट्री में बैठे हैं, हमें समझा दें, बाकी चीज़ें चलती मैं रहेंगी। सर दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि इससे पहले तमाम इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो हमें अलग अलग से एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच करती हैं। उनकी पॉलिसीज़ भी डिफरेंट होती हैं, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होती है, उनका रेगुलेटरी मेकनिज़म भी नहीं है। अगर आप सेंटर से कोई पॉलिसी लेके जाएं तो वो भी यूनिफॉर्मली वहाँ अप्लाई नहीं हो पा रही थी फॉर नंबर ऑफ़ रीजंस। एग्जैक्टली ये अगर आप जी हाँ जी जी पहले भी तो ये सेक्रेटरी हाउसिंग के अंडर ही सारे थे ना जी, पहले भी सेक्रेटरी हाउसिंग के अंडर ही थे सारे। के अंडर थे, लेकिन हर अथॉरिटी अपने तौर पर ऑटोनोमस थी, हर एक की अपनी पॉलिसी, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव, अपना फाइनेंशियल मैकेनिज्म था। अब ये है कि सेंट्रलाइज हो जाएगा, एक ही अथॉरिटी बनेगी और हर जगह पे जो ऑलरेडी एजेंसीज थी वो ख़त्म नहीं की जा रही, वो एजेंसीज रहेंगी और भी बनाई जा सकती हैं। ये इस वक्त तक 11 हैं और बाकी भी अजला में गवर्नमेंट को पावर होगी, एज पर नीड वो बनाते जाएंगे। जी मैडम, इसकी स्पिरिट यही है जो आप फरमा रही हैं। जी जी आप यही मैं ये पूछना चाह रही हूँ, देखिए अमेंडमेंट बनाते वक्त बेशक आप आधे आधे करके बना लें, मगर ये कि इसकी यूनिफॉर्मिटी रखनी है तो हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना। जी इसकी स्पिरिट यही है मैडम। उसमें अमेंडमेंट करते हैं कि ये तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना चाहिए, 10-12 में जी वो ऑलरेडी है मैडम, मैडम, नहीं इसके अंदर ऑलरेडी है, ये जस्ट नहीं है, ऑलरेडी है, मैं ये तमाम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। ऑलरेडी इसमें अभी जो नहीं आप में लेना हम भी आ जाएंगे पूछने। नहीं इसमें प्रोविजन उन्होंने डाल दी है, ये गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट, ये एस्टैब्लिश वन और मोर एजेंसी। मैं सर आप इजाज़त दें। अच्छा, अमेंडमेंट मूव करते हैं यहाँ पे, हम एज इट इज नहीं करते। अगर मेरे साथी मेरे साथ एग्री करें तो हम इसको यूनिफॉर्मिटी रखनी है तो तमाम डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट है सब में लागू करें। मैडम पहले आपकी बात बिल्कुल, आप ही का पॉइंट इसके अंदर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, वो ये है कि जिस तरह फेज्ड मैनर में जैसे जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को अप्रोच किया जाएगा वहाँ पे ये बनती जाएंगी। इस एक्ट के पास होने के बाद हम इधर से कर देते हैं ना, नहीं इसमें लिखा हुआ ना कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द पंजाब। इफ क्यों आया लफ्ज़, हम कहते हैं नहीं इट एक्सटेंड्स टू है, जैसे पॉसिबल नहीं है, इट एक्सटेंड्स टू है मैडम। जी हाँ सीएम साहिबान अनकम सब भी हैं, कोई प्लान नहीं बना सकता। सर ये सेक्शन 8 की सब सेक्शन 2 देखे जो जी मैडम वो बात करी, वही मैं पढ़ रहा था, वही है, उसमें वो पावर है, दी हुई है। इसमें आगे चले उसमें है। जी जी अच्छा
जी ठीक है अपना खालिद साहब जी हम कुछ बैठे जो हैं यहाँ पे, जनाब चेयरमैन इसी साहब, काम के एक- लिए कि हम अपनी जी ड्यूटी कर सकें। मैं मैडम एक नुक्ते की तरफ आपकी और वजाहत कर दूं कि ये जो PHA है ये अपने फंड्स खुद जनरेट करते हैं, पब्लिसिटी बोर्ड लगा के वो सारे काम करके। अच्छा, अब इसमें अब लाहौर जो है उसकी कलेक्शन ज़्यादा होगी, बड़ा शहर है, मुल्तान की कम होगी, फैसलाबाद की ज़्यादा होगी, रावलपिंडी की ज़्यादा होगी। तो इसमें हमें ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि वो जो फंड सारे कलेक्ट होके आप कह रहे हैं एक बॉडी के पास आ जाएंगे। PHA लाहौर ने लेट से 1 रुपया कमाया, सियालकोट ने 2 रुपये कमाए, मुल्तान ने 4 रुपये कमाए। अब उस अथॉरिटी को इख्तियार होगा कि वो इन सारों में बराबर तकसीम करे। सर मैं गुजारिश कर तो रहा हूँ, ये वो जो भी हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर जी। रहे हैं वो यही है जी, इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जब होगी तो ये आसान हो जाएगा हाँ कि उनको उनकी नीड के मुताबिक हम अकोमोडेट कर लेकिन पाएं। सर आसान तो हो जाएगा सेक्रेटरी साहब, लेकिन हम बाउंड तो हो गए ना उस अपना आपके जो भी अथॉरिटी है इसके, कि अब उसका इख्तियार है ना, वो सारा फंड लाहौर में दे दे, वो सारा फंड डेरा गाजी खान में दे नहीं दे। सर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। खालिद साहब मैं हम ठीक है, चले आगे अच्छा। चले भाई, ये जेल में आ गए खालिद साहब आपके कि ये नाइंसाफी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सर पैसे मुल्तान ने इकट्ठे किए, फैसलाबाद ने इकट्ठे किए, सियालकोट ने इकट्ठे किए और लाहौर चले गए पैसे। उन लाहौर वालों को क्या रहा है, पैसे सारे लाहौर को दे दें, सारे सियालकोट ने दे दें, एक काम ना हो। और जितने पैसे जिस डिस्ट्रिक्ट तो आए थे उस डिस्ट्रिक्ट वापस जाने बस उसमें खालिद साहब जेल में रखिएगा ये। चले आगे चले नोट किया मैडम, बिल्कुल ये रिकॉर्ड हो रहा है सारा, ये रिकॉर्ड हो रहा है मैडम सारा, ये रिकॉर्ड हो रहा है सारा। जी नेक्स्ट, जी जी बिल्कुल ये नोटेड है जी, ये मिनट्स में नोटेड होगा, ऐसी बात नहीं है जी 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 बिल्कुल जी। चलें हम सर आगे चलते हैं। पावर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द एज, इसमें ऐड कर लें, इसको नोटिस ना करें, इसको ऐड कर लें ये मिनट्स में बिल्कुल ले आएंगे जी जी मिनट्स में या जी जी। ड्राफ्ट में डालेंगे। ये ड्राफ्ट तो भी आप कमेटी जो फैसला करेगी सारा वो एंड पे फैसला होना ना उसमें करेंगे जी जी जी। अच्छा चेयरमैन साहब, एक गलती फिर वही हो रही है, लास्ट टाइम हमने कहा था अगर ये एजेंडा हमें 2 दिन पहले दे दिया जाता, हम इसको पढ़ लेते खालिद साहब, इसके ऊपर क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा है? आप तमाम मेंबरान जो हैं करेंगे नेक्स्ट टाइम 2 दिन सर लास्ट मीटिंग में भी ये कहा गया था। मिलेगा इंशाल्लाह। चल ये बना तो 10 दिन से हुआ है, खालिद साहब ने नहीं दिया। कोई बात नहीं, ये बस लेट हो गए, लेकिन नहीं ऐसे जी सेक्रेटरी साहब आगे चलिए आप जरा, मिलना चाहिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं ना उन्हें डिस्कस करते हैं जी सर। घरों में deliver नहीं मुझे भी होता मलिक साहब कल ही तो मिले। हाउस में मेंबर बैठे होते हैं, यहाँ पे कॉम्पिटिशन जी। ये मैंने तो ये पहले भी डायरेक्शन दी हुई है जरा पीछे सेक्रेटेरिएट जाइए, को पीछे जाइए। कि जब बिल को इंट्रोड्यूस हुआ तो जिस Composition कमेटी of का agency है पे उसको जाइए। भेज दें व्हाट्सएप से, चाहे उसकी मीटिंग कॉल हुई है या नहीं। अब इस पे अमल हुआ है या नहीं, मैं जाके चेक करूंगा कि क्यों नहीं हुआ जी। वो इंशाल्लाह हो जाएगा। आगे आगे चलो, आगे चलो और आगे चलो जी, आगे चलिए, आगे 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 पीछे 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 पीछे, ये वाला। ये सर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसपे जी जी ऑनरेबल फोरम की तवज्जो मबजूल कराना सर। चाहूँगा सर कि ये सर जो हमारी करंट अथॉरिटीज़ हैं, ये एजेंसीज़ में जब अभी कन्वर्ट हो जाएंगी तो उनकी जो कॉम्पोजिशन होगी, उनको जो बोर्ड हेड कर रहा होगा उसकी कॉम्पोजिशन ये है। यहाँ जैसे आपने पहले फरमाया, आपने पार्टिसिपेशन ऐड करवाई है वहाँ पे मिनिस्टर साहब और पार्लियामानी सेक्रेटरी, तो यहाँ पे भी अगर आप कुछ मुनासिब समझे तो कुछ देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। नहीं अच्छा जी जी वो इसके मेंबर हैं, तो ये यहाँ पे दूसरा सर ये ये ऑटोनोमस उस- भी नहीं है ये। जी हाँ, ये ऑटोनोमस भी नहीं। उसमें मुनासिब नहीं है ये इनका ऐड होना। बिल्कुल ठीक जी। है सर। यहाँ पे जो इसको हेड करने के हवाले से जो वो वहाँ से रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। जी हाँ ये जो बोर्ड बनेगा, जो लोकल सतह पर बनेगा, इसका हेड कौन होगा इस बोर्ड का? सर, ये चेयरपर्सन होगा टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। सीएम ने अपॉइंट करना चेयरपर्सन जी। और वो MPS कैन बी एनीबॉडी सर। अच्छा ये कोई भी हो नहीं, सकता इसमें है। लिखा ना टू मेंबर ऑफ। नहीं सर, अभी हम चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं जी। चेयरपर्सन जी, वो जी। हेडेड, वो
सीएम साहबा किसी को भी नॉमिनेट कर और सकते हैं, एमपीएस को भी कर सकती हैं। किसी को भी, एनीबॉडी सर। एमपीएस तो ऑलरेडी है ना सर वो नहीं, है इसमें लेकिन नहीं है, चेयर- एजेंसी में नहीं है, उसमें है। इसमें है। नीचे एजेंसी है में सर, भी आगे है। हम- ठीक सर, ये एफ देखिएगा काइंडली, एफ इसमें है देखिएगा ना सर। जी 2 मेंबर्स है, ठीक है। जी। लेकिन चेयरपर्सन कैन आल्सो बी एमपीए जी, वो स्वाबदीद है वो मैडम CM ने की, nominate CM करना है, ठीक है। वो जैसे भी जी, आगे ठीक है। चलिएगा, आगे चलिएगा, आगे चलिएगा। ये सर इसकी उसी में कॉम्पोजिशन है। ऑनरेबल फोरम एग्री करता है तो हम जी, आगे जी। चलते हैं जी। आगे फंड पे चले जाएं 23 पे जी, जहाँ पे आप पहले गए थे। कितने नंबर से? पीछे जी 23 पे आ जाएं। जी सर, ये फंड ऑफ द अथॉरिटी है। जी सर ये बताइए। कहते हैं कि फंड शेल कंसिस्ट ऑफ लोन्स एंड ग्रांट्स बाय द गवर्नमेंट, कि ये गवर्नमेंट इनको लोन भी दे सकती है और ग्रांट भी दे सकती है अथॉरिटी को। आगे चलिएगा, अगली स्लाइड पे जाइएगा। ऑल मनी रिसीव्ड फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट एंड देयर बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी बाय वे ऑफ ग्रांट्स, लोन्स, एडवांसेस, ये भी इसके फंड का हिस्सा हो सकते हैं। ऑल फी चार्जेस एंड अदर मनीज रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी और द एजेंसी, जो एजेंसी अपना ऑन सोर्स रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो भी इसी फंड का हिस्सा होंगे। ऑल मनी रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी एंड द एजेंसी फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ लैंड्स, बिल्डिंग एंड अदर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, ये भी उसका हिस्सा होंगी फंड का। इनकम फ्रॉम द लीज ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट मेड इन परसुएंस ऑफ द एक्ट एज मे बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड लास्ट आगे कीजिएगा, आगे आगे जाइए। And the fee and other charges collected by the agency shall be transmitted to the fund at such ratio as may be determined by the government. यहाँ पे सर जो आप बात कर रहे थे कि यहाँ पे जी यहाँ पे जो इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये गवर्नमेंट डिटर्मिन करेगी सर, और इसके लिए जो हमारी अथॉरिटी इट इज़ हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, और उनका जो विजन है इटसेल्फ वो है ही ये कि पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्विटेबल नहीं है। तो ये सीएम साहबा की सरबराही में जो अथॉरिटी का बोर्ड है वो ये डिसाइड करेगा कि कहाँ कहाँ पे, ऑल्दो कि ये तमाम ग्रांट्स, चीज़ें, फीस कंट्रीब्यूट करेंगी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड पे, लेकिन इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक वो सुप्रा बॉडी करेगी जी, उसके ऊपर हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं होगा। खालिद साहब उसमें एक अमेंडमेंट करा दें कि उसमें अगर मुल्तान ने दिए हैं 4 रुपये और सियालकोट ने दिए 5 रुपये, वो 4 रुपये तो मुल्तान में रहें, वो मुल्तान से बाहर ना जाएं। जो उसने एजेंसी ने खुद जनरेट किए हैं, सियालकोट ने, फैसलाबाद ने, लाहौर ने, वो तो वहीं रहें, बाकी उसके अलावा जितनी अथॉरिटी है सीएम को वो जो मर्जी करे। ये एक इसमें अमेंडमेंट करा दें सर। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये आती हैं रूल्स में और रेगुलेशंस में जी, ठीक है, वो सब्सिक्वेंटली पास होते हैं जी। तो ये इतनी जो माइन्यूट डिटेल्स है ना ये एक्ट में नहीं होती हैं, ये उसमें आएंगी। नहीं ये सर, आपकी तजवीज़ जो है ना उसको यहाँ note कर यहाँ देते हैं हम इसमें तो कर ये हम- सकते हैं ना। इसको हम मिनट्स सर, में जो- आके डिपार्टमेंट को भेजेंगे। हाँ। जी ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट अपने पैसे जितने कमा के वो दे रहा है इस अथॉरिटी को, उतने पैसे तो उस डिस्ट्रिक्ट में लगे ना। बाकी सीएम का सवाबदीद है वो उसको जितने मर्जी ज़्यादा दे दे, कम से कम जो उसकी अपनी चेयरमैन साहब, मेरा मौक़िफ़ ये है जो उसने खुद मलिक साहब आप ये चाहते हैं कि मुल्तान और फैसलाबाद का सियालकोट है, डेरा गाजी खान है, जो भी जितने भी फंड इधर से जनरेट हो रहे हैं, आप कहते हैं कि वो तो वहीं लगे ना। ये तो इसमें हम मेक श्योर करें ना। आप ये कहते हैं कि इधर पार्लियामेंट्री ना आए। सेक्रेटरी साहब इसको एक्सप्लेन कर दें अगर। मैं सर इसमें ये ऑनरेबल मेंबर बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये डिपेंड करेगा कि वो वाली अथॉरिटी अपनी बजट का इस्तेमाल की कितनी सारी स्कीम्स लेके आते हैं। मेरा तो ख्याल ये है नीड बेस्ड ऑलरेडी है। मैं गुजारिश जी जी जरा जी, एक्सप्लेन कर जी। दो। मेरा ख्याल है ये ऑलरेडी है जी मैम, ये है। हाँ, जब जिस कारपोरेशन या उसमें जो फंड जनरेट होता है वो उधर ही। हाँ उधर ही होता है, उनके पास होता है। मगर अब जो पीछे अमेंडमेंट्स आई थी ना, इजाज़त दें इस तरह तो अब आप बता दें क्या पोजीशन ये- है। ये ये सर- पहले होता था, फिर उसके बाद एक दफा चेंज आई। इसकी डिटेल्स जो है वैसे तो वो रूल्स में आ मुतअद्दिद बार जाएंगी। हमारे पैसे साउथ पंजाब से उठाए गए हैं, यहाँ लाहौर लाए गए हैं जी। इनके कंसर्न्स नोट करें और उसे खालिद आप साहब, दूर करें। खालिद इनके जो साहब, कंसर्न्स इसमें आखिरी पॉइंट है, द फी एंड अदर चार्जेस कलेक्टेड बाय द एजेंसी शैल बी ट्रांसमिटेड टू द फंड एट सच रेशियो एज मे बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। हाँ मैं देखता हूँ, मैं नंबर करता हूँ। 623 नेक्स्ट पेज पे पहला ये रेशियो गवर्नमेंट ही मेरे ख्याल है बेहतर है अगर डिसाइड करे, क्योंकि लाहौर अगर जनरेट कर रहा है जी 10 रुपये लाहौर ने जनरेट किए हैं, 1 रुपया किया मुल्तान ने, तो फिर 10 रुपये लाहौर ने क्यों लगे, वो उधर क्यों ना लगे। अब ये भी देखें ना कि जो एजेंसी ज़्यादा पावरफुल है वो भी पैसे दे रही है, तो पैसे रेशो गवर्नमेंट एंड डीजी शुड डिसाइड के रेशो किधर कितनी लगनी चाहिए। पहले मैं पूरी बात नहीं हुई,
सॉरी, पहले यही होता था कि उधर के उधर ही लगते थे, फिर इन्होंने सारे वो इकट्ठे करके पूल में डालते हैं। अब फिर ये अमेंडमेंट आई थी, अब क्या पोजीशन है आप बता सकते हैं? मुल्तान में अगर 1 रुपया कमाया तो 1 ही क्यों लगे, ज्यादा क्यों ना लगे? तो रेशियो आई थिंक गवर्नमेंट शुड डिसाइड द रेशियो। नहीं ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी ऐसे है ना कि सारे डिस्ट्रिक्ट को अथॉरिटी बनी इसलिए है कि यूनिफॉर्मिटी ऊपर आए कि फिर सब में लगे एक डीजी है इसका। मैडम है उनके फाइनल हो गए, पहले डीजी ज्यादा थे, मसला इसलिए था। तो ये बात तो पहले इंटरलिंक नहीं थे, सारी अपनी बॉडीज थी। देखिए सर, मैं अब एजेंसीज हैं सारी। मैं मजीद ऐड करता हूँ सर, ये जो आपके कंसर्न एजेंसीज के एमडी साहबान हैं, उनका नाम एमडी होगा और डीजी एक सुपरा बॉडी जो अथॉरिटी है उनके डीजी कहलाएंगे जी। वो तमाम के तमाम अपनी सारी नीड असेसमेंट करके अपनी जो भी एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट होगी वो यहाँ सबमिट करेंगे। तो वो उनको फिर वो जो इक्विटेबल रिसोर्सेज की बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ा फोरम है जो कि मेरा ख्याल है वहाँ पे किसी को इग्नोर करने का सवाल पैदा नहीं होगा होपफुली, क्योंकि इससे पहले जैसे आप फरमा रहे हैं कि हो सकता है किसी एरियल हार्टिकल्चर अथॉरिटी को किसी वजह से कम वो फंडिंग की गई हो, थिन फंडिंग का भी मसला कई दफ़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब वो तमाम के तमाम, इनका एक एनुअल प्लान बनता है सर, और अब बनेगा आपके, और तमाम के तमाम की जो जो नीड असेसमेंट हुई होगी उसके मुताबिक उनको अकोमोडेट किया जाएगा। अच्छा सर, आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि इन 11 अथॉरिटीज़ ने जो पिछला साल का 24-25 का फंड था, इन्होंने खुद जनरेट कितना कितना किया? सर कईयों का बहुत कम है जी। हाँ, जैसे आप फरमा रहे हैं साउथ साइड पे, देखिए ये एवेन्यू जो लाहौर में फिगर है तो होंगे सर, अभी करंटली मेरे पास फिगर नहीं है, हम मंगवा लेते हैं, हम आपको पेश कर देते हैं। जी जी मंगवा लें, कोई बात नहीं, हम मंगवा लेते हैं। दूसरी सर, इसके अंदर एक बड़ी सादा सी बात यह है कि पोटेंशियल जो लाहौर का है ना वो बाकी शहरों का नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है। इसी तरह जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स का है वो डिस्ट्रिक्ट जो छोटे हैं उनका नहीं है। तो ये अगर हम खाली पोटेंशियल पे जाके उनके ऑन सोर्स पे जाएंगे तो वो तरक्की तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आपको ये जो सबसे पहली प्रोविजन हमने रिक्वेस्ट की है, दिखाया है, वो है लोन्स और ग्रांट्स बाय द गवर्नमेंट। सर उनकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, बाकी मोर और लेस जो आप ऑन सोर्स रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो तो कमोबेश वहीं पे लग जाएगा। वो तो हो सकता है उनकी ऑपरेशनल नीड्स को भी पूरा ना कर पा रहा हो। इनको हर सूरत में ग्रांट्स भी मिलेंगे और लोन्स भी मिलेंगे। इसीलिए लिहाजा जी, लिहाजा ये कि उनका पैसा उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल हो, ये तो इसके अलावा तो कोई और सूरत हमारे पास है ही नहीं जी। ठीक है, तो मैं सर आके इजाजत मंगा लिया। इसीलिए कहा, आपने कहा ना कि इस तरह तरक्की नहीं हो सकेगी, इस तरह बीच में कुछ डिस्ट्रिक्ट रह भी जाएंगे, तो इसीलिए कहा है कि इसको सिमिलरिटी रखने के लिए जी मैडम, डिस्ट्रिक्ट का नाम इसलिए इतना बड़ा फोरम क्रिएटिव चीफ मिनिस्टर की सरबराही में किया गया है ताकि ये वाली कंप्लेंट्स चीज़ें, वो 11-12 जो आप लोग ले रहे हैं ना, तो वो जी वो पुराने हैं जी। हाँ नहीं अभी बताया पुराने टेक ओवर जी, आगे चलिए। जी जी, जरूरत होगी तो फिर पीछे नस्ल राधे कागज लेके किसानों से सेक्रेटरी साहब, ये अगर आप अगली साइड पे जाइएगा, मैं आपको सिर्फ बजट का बता दूं जो बात हमने की है। बजट पे जाइएगा, ये पीछे वाली 24 नंबर पे ये 24 पे आई है, 24 पे ये सर लिखा हुआ है कि द डायरेक्टर जनरल इन केस ऑफ अथॉरिटी एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर इन केस ऑफ एजेंसी शैल प्रिपेयर इन सच अ मैनर एट सच अ टाइम मे बी डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। ये अपने रिस्पेक्टिव बजट खुद बनाएंगे और पेश करेंगे, लिहाजा रिसोर्सेज के ऊपर बहुत सारा कंट्रोल इन्हीं का अपना होगा जी। जस्ट वांटेड टू क्लियर दिस। आगे चलिएगा। इसके बाद एक ऑडिट है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अकाउंट से खुद डिटरमिन करेंगे, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर अथॉरिटी होगी। ऑडिट के अंदर जहाँ पे इनको ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिट करेगा, वहाँ पे इनकी एक चार्टर्ड फर्म भी इनको हायर करनी होगी जो कि उनका एक कमर्शियल ऑडिट के तौर पे दूसरा एस्पेक्ट इसका वो अंडरटेक करेगी। ठीक हो गया। इसकी जी एनुअल रिपोर्ट सबमिट अथॉरिटी करेगी बिफोर द गवर्नमेंट अगेन। यहाँ पे बहुत सारे सवालात का जवाब दिया भी जा सकता है और उनसे अकाउंटेबिलिटी के तौर पे पूछा भी जा सकता है यहाँ पे। इसके अलावा आगे थोड़ी सी डिटेल्स हैं, कुछ कंप्लेंट मैकेनिज्म है, बाकी सारी वो उसकी जो ऑपरेशनल डिटेल्स है अगर फोरम उसको छोड़ दे के वो हम रूल्स पे चले जाएंगे तो दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू से। आई स्टॉप माय सेल्फ। जी जी जी, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर कंप्लेंट मैकेनिज्म पे चले जाइए। 29 पे चले जाए। ये यहाँ पे लिखा है कि एनी पर्सन बॉडी और एंटिटी एग्रीव्ड बाय द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी पॉलिसी
or standards established by the agency in relation to the provisions of the services by the agency under the act, ये public larger interest को सेव करने के हवाले से है कि वहाँ पे उनको ये प्रोविजन दी गई है कि अथॉरिटी शेल ऑन रिसीट ऑफ ए कंप्लेंट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द कंप्लेनेंट एज वेल एज टू द कंसर्न्ड एजेंसी बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। इससे पहले ये जो जिसके खिलाफ कंप्लेंट आती थी वही इसको डील करता था। यहाँ सुप्रा बॉडी रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है कि अगर किसी बंदे को किसी से फॉर एग्जांपल किसी पब्लिक की किसी एजेंसी को या प्राइवेट लोगों को कोई प्रॉब्लम आता है तो इस अथॉरिटी के साथ रब्ता कर पाएंगे और वो उनके ग्रीवांसेस को दूर कर पाएगा। उसमें ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ जो हैं अथॉरिटी के वो इसके लिए बाकायदा रूल्स बनेंगे जो कि प्रिस्क्राइब्ड होंगे और उसके मुताबिक ये सारा होगा। पेनल्टीज़ और प्रोसीजर इस एक्ट के अंदर कुछ दी गई हैं जो कि इसको रेगुलेट करने के हवाले से और तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के हवाले से दी गई हैं। ये जो आपने लिखा है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, तो प्रिस्क्राइब ये एक्ट में करते हैं कि बाद में करते हैं? सर प्रिस्क्राइब्ड का मतलब हमेशा होता है इधर थ्रू रूल्स और रेगुलेशंस से। तो पहले रूल्स बनते हैं फिर सब लेजिस्लेशन उसकी जो है वो रेगुलेशंस की सूरत में वहाँ पे चली जाती है। अच्छा, डेलीगेशंस के अंदर अगर आप जाएं 36 पे, द अथॉरिटी मे डेलीगेट टू द वाइस चेयरपर्सन द डायरेक्टर जनरल इट्स कमेटी अ मेंबर ऑफिसर और एम्प्लॉय और इट्स एजेंसी इट्स मेंबर्स ऑफिसर एम्प्लॉयज़ एनी ऑफ इट्स फंक्शंस एंड पावर्स। ये एजेंसी में भी नीचे ट्रिकल डाउन किया जा सकता है और विदिन दी ये जो हमारा बड़ा बोर्ड है यहाँ भी कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट हो सकती हैं या जो हमारे ऑफिसर्स हैं वहाँ पे उनको भी कुछ फंक्शंस को डेलीगेट किया जा सकता है कि आप ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करके बाद में जैसे बोर्ड उसको वैलिडेट कर देता है कंफर्म कर देता है उनके एक्शंस को, तो वैसा भी हो सके। इंडेमनिटी ये है कि नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट द अथॉरिटी और द एजेंसी जो डिस्ट्रिक्ट्स में बनेंगी एंड देयर चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन मेंबर्स ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ द डायरेक्टर जनरल and the managing director in respect of anything done or intended to be done in good faith under the act। ये एक सेविंग क्लास है, ये हमारी तमाम एक ये जो एक पीस ऑफ माइंड इनको दे हमारे मेंबर्स को, हमारे बोर्ड को, हमारी एजेंसीज को, ताकि डिसीजन मेकिंग के बाद वो किसी भाम का शिकार ना हो कि जी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम बनेगा। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया गया किसी भी काम को यहाँ किसी भी तरह चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ये जो पब्लिक सर्वेंट्स कहलाएंगे ये जो इनके लोग होंगे, आगे जो हम बात कर रहे थे पावर्स टू मेक रूल्स, गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट पर्पस ऑफ दिस एक्ट। रेगुलेशंस जो है वो इन रूल्स के नीचे बनेंगे। ये जो रिपील ओमिशन एंड सेविंग्स हैं ये वो चीज़ें जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि ये जो पहले एक्ट हैं अब वो रिपील हो जाएंगे इस एक्ट की प्रोमलगेट होने की सूरत में। उसकी सारी डिटेल है यहाँ पे। और एक्ट टू प्रिवेल के अंदर ये है कि इन द इवेंट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट और इनकंसिस्टेंसी, ये रिपील पे आए 41, इसकी जो सब क्लॉज 3 है इसकी जो प्रोवाइजो है इसमें जिक्र है अथॉरिटीज़ गिवन इन सबसेक्शन 2। ये सबसेक्शन 2 किसका है? इसके सबसेक्शन 2 में तो अथॉरिटीज़ कोई मेंशन नहीं है। ये किस सेक्शन का सबसेक्शन यहाँ पे रेफर हो रहा है? ये सर ये जो हमारी करंट वर्किंग चल रही है ना इसकी ट्रांजिशन का कुछ टाइम लगेगा सर। जब तक नए रूल्स रेगुलेशंस प्रोमलगेट नहीं होते तो ये जो चल रहे हैं ये वैसे ही चलेंगे। जी मैं समझ गया हूँ। ये नाजिर साहब ये बताएंगे कि ये सबसेक्शन 2 किस सेक्शन का रेफर किया जा रहा है यहाँ पे? ये सबसेक्शन 2 सर इसी का है, 41 का 2 है 3 में सर, अथॉरिटी का नहीं है। आप काइंडली मैं दोबारा पढ़ता हूँ। नॉटविथस्टैंडिंग द रिपील अंडर सेक्शन 1 all schemes projects or work started under the repealed act। repealed act के तहत जितनी अथॉरिटीज़ बनी थी वो जो काम कर रही है ना सर वो they'll continue to do so under their completion जी, ताकि उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और जब तक हमारी ये जो फंक्शनैलिटी ऑफ द न्यू अथॉरिटी एंड सब्सिक्वेंटली द एजेंसीज जो डिस्ट्रिक्ट्स में जिन्होंने कन्वर्ट होना है, जब वो अपने रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम कर लेंगे तो वो नया बिजनेस उन्हीं के मुताबिक शुरू करेंगे। इसके अंदर मजीद कोई क्लैरिटी है तो लॉ हमें बता दो। इस पर 8(1) होना चाहिए। इधर जो एजेंसी अथॉरिटीज़ पहले काम कर रही थी अब वो ख़त्म हो गई हैं, उनकी जगह एजेंसीज आ गई। जी मेरा भी ये ख्याल है कि ये इसको हम देख लेंगे बाद में कि इसको ठीक कर लेंगे। जी आगे चलिए। एक्ट टू प्रिवेल जी सर। एक्ट टू प्रिवेल है इन द इवेंट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट और इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट and the provisions of other law
The provisions of the Act shall, to the extent of such conflict or inconsistency, prevail. Removal of difficulties की सर clause है और statement of objects and reasons है सर, and that is all. ये आप कमेटी से अब आपकी रिक्वेस्ट ये है कि इसको एज इट इज पास करके कमेटी ये कह रही है जो इसमें अमेंडमेंट की है उसके साथ इसको पास सर जो कमेटी ने अमेंडमेंट की उसके साथ इसको पास ओके ठीक है, वोटिंग करवा लेते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं जो कमेटी ने सजेस्ट की है अमेंडमेंट उसके साथ से अप्रूव जी जी तमाम कमेटी से अप्रूव करती सर जी यूनानिमसली हो गया पोजीशन ठीक है जी 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 थैंक यू सर सर शुक्रिया लगेगा सबका थैंक यू वेरी मच जी और सर एक एजेंडा हो रहा है सर, एक ये मैं एजेंडा मैं एक एज ए टेबल आइटम मैं आपको पेश कर रहा हूँ, इसको ज़रा कंसीडर कर लें। ये सेक्रेटरी साहब को कह दें कि हमारे मुल्तान शहर में वासा के बड़े मसाइल हैं सर, ये मैंने पूरी इसमें डिटेल लिखी है, आप इनको दे दें, अगली मीटिंग में ये इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट लेके आए। जी बिल्कुल ठीक है, हम ये फॉरवर्ड कर देंगे वो पैसों की मंगाई है डिपार्टमेंट सर जी वो अगर आ जाती है तो जरा शेयर कर दें आप। वो WhatsApp ना पिक ले लिया जी मैनू भी सेंड कर दिया जी इसकी फोटोकॉपीज करा के ना एक तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब को दें और चेयरमैन साहब को सेक्रेटरी दें। साहब अगली मीटिंग में इसका जवाब लेके आना है। जी जी तो आपने फिर मंगवाई जी कोई डिटेल जी जी ठीक होगा पॉसिबल आ जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप है आपके? जी है ऐसा कर लेते उसमें हैं। शेयर कर लेंगे ओके ठीक हो गया हमें तो नहीं डाला आपने। बस फॉलो करके सर ये अगले उसमें आएगा ये सर। दिखाएं जी जरा भुट्टो साहब जी ये इस कमेटी का कमेटी का व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें मैडम हम रेमियार खान में वासा बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपके बहुत सारे मसाइल वैसे ही खत्म हो जाएंगे वहाँ पे जी बन रहे हैं, उसी तरह ये भी इंशाल्लाह वहाँ तक जाएगा जी दे देते हैं आप नहीं हैं कोई कोऑर्डिनेशन करती हो शेख साहब हैं ना ये इनको दें जी जी ये हम ये डिपार्टमेंट को दें और डिपार्टमेंट को दें। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को दें, तो ये नेक्स्ट मीटिंग में हम इसे एजेंडा आइटम के तौर पे सर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी ये जो